कलरफुल। एनीवेज, अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, लाइफ साइकिल के बारे में। तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक मैक्रोफेज। क्या लिया है? मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या होता है? मैक्रोफेज क्यों लिया है मैक्रोफेज? देखो, हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनमें से एक सेल होता है मैक्रोफेज। बहुत सारे यानी कि बेसोफिल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, इस तरीके से सेल्स होते हैं। लेकिन मैंने कहा HIV स्पेसिफिक सेल्स को अटैक करता है। क्यों? क्योंकि मैक्रोफेजेस, टी हेल्पर सेल्स, इनके पास रिसेप्टर होता है जो कि HIV को पसंद है। कौन सा रिसेप्टर? CD4। ठीक है, पहली बात। अब होगा क्या, यहाँ पे रिसेप्टर है, ठीक है, CD4। HIV ने बॉडी में एंटर किया, ठीक है, यहाँ पे आ गया HIV वायरस, और इसके पास एक खतरनाक स्पाइक्स हैं। तो टाइम कंज्यूमिंग, पर हाँ बन गया। अच्छा, तो यहाँ पे ये इसके पास स्पाइक्स है। ये कौन सा है? GP120। अब GP120 कंबाइंस विथ CD4, ठीक है। GP120 सिर्फ CD4 रिसेप्टर पे अटैच होता है। इन दोनों ने अटैच किया, फिर क्या होगा? एंडोसाइटोसिस। ये अंदर आ जाएगा, इसका जीनोम अंदर आएगा। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा वायरस अंदर आ गया, ये स्पाइक्स बाहर छोड़ के आता है, ठीक है। इसका जीनोम एंटर कर गया सेल के अंदर। इसको थोड़ा सा, ठीक है। अब इसका जो जीनोम है, जीनोम क्या था? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA माइक्रोफेज के अंदर आ गया, ठीक है। अब क्या होगा? RNA कन्वर्ट होगा किसके अंदर? DNA के अंदर, ठीक है। ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर? DNA के अंदर। कैसे कन्वर्ट होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से। अब ये जो DNA है, क्या ये सिंगल स्ट्रैंडेड रहेगा? नहीं, इसका एक और स्ट्रैंड बनेगा और ये इस तरीके से हो जाएगा DNA डबल स्ट्रैंडेड। अब क्या होगा? ये है मैक्रोफेज का न्यूक्लियस, मैं बनाना भूल गई थी। ये आपका मैक्रोफेज का न्यूक्लियस है, और ये मैक्रोफेज का DNA है। ये मैक्रोफेज का DNA है, ठीक है, और ये HIV का DNA। अब क्या होगा? अब ये जो DNA है, ये आके यहाँ पे अटैच हो जाता है। ये कौन करेगा? इंटीग्रेस, ठीक है, और ये दोनों इस तरीके से अटैच हो जाएंगे। अब क्या होगा? रेप्लिकेशन होगी। रेप्लिकेशन से क्या होगा? वायरल प्रोटीन बनेगा, और इससे बॉडी कंपोनेंट्स बनेंगे वायरस के, और यहाँ पे बेबीज़ बनेंगे इस तरीके से। इसे बोलेंगे प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब होता है बेबीज़, ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। अब ये प्रोजेनी क्या होगा? मैक्रोफेज, एक मैक्रोफेज इतना सारा प्रोजेनी, इतना सारा बच्चे बना रहा है, तो ये बेबीज़ जो है वो बाहर आ जाएंगे मैक्रोफेजेस से। अब ये क्या होंगे? दूसरे सेल्स को इफेक्ट करेंगे, टी हेल्पर सेल्स को इफेक्ट करेंगे। यानी कि जो पहले सेल्स, यानी कि HIV पहले किसको अटैक करता है? मैक्रोफेजेस को। जैसे ही मैक्रोफेजेस को अटैक करता है, अपनी क्वांटिटी बढ़ाता है, क्वांटिटी। अब ये 2 साल, 3 साल, 5 साल अपनी क्वांटिटी ही बढ़ाता है, ठीक है, और उसके साथ थोड़ा थोड़ा अटैक करता जाता है TH सेल को। जैसे जैसे इनकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है मैक्रोफेजेस के जरिए, वैसे वैसे T सेल्स कम, TH, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम सो सॉरी, T हेल्पर सेल्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, T हेल्पर सेल्स की क्वांटिटी कम होती जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे T हेल्पर सेल्स की क्वांटिटी कम होती जाएगी, इसीलिए मैक्रोफेजेस जो है वो, उनको बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। देखो, वो इतना सारा वायरस बना रहा है, ठीक है, इतना सारा HIV का बेबीज़ बना रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो बेबीज़, वो प्रोजेनी, वो ऑफस्प्रिंग्स जाके T हेल्पर सेल्स के क्वांटिटी को कम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे T हेल्पर सेल्स की क्वांटिटी कम हो रही है, वैसे वैसे इम्यूनिटी भी कम हो रही है, ठीक है। तो ये जो मैक्रोफेजेस हैं, इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है ऑफ HIV का प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। तो यही थी लाइफ साइकिल। इसको हम लोग रिटन फॉर्म में भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वही वो देखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा टेक्स्ट रीडिंग करेंगे, एंड देन यूल बी गुड टू गो। और आपका एड्स एंड HIV एकदम परफेक्ट हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए हैं, सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। नाउ यू डोंट हैव टू स्टडी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, क्योंकि
सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कोशिश की कि आपको यहाँ पे मिल जाए। खैर वापस आ जाते हैं। तो मैक्रोफेजेस को प्रोटीन फैक्ट्री को बोला जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रोडक्शन होती है HIV की। अब होगा क्या, मैंने आपसे कहा था कि HIV जैसे आपकी बॉडी में एंटर होगा, नॉट आपकी बट पेशेंट की बॉडी में जैसे ही HIV एंटर हुआ, क्या एड्स कॉज हो जाएगा? नहीं, उसको 6 से 10 साल लगते हैं। क्या होता है कि HIV जब बॉडी के अंदर एंटर होता है किसी की, तो उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है स्टेज 1। स्टेज 1 के अंदर क्या होता है? एक्यूट इन्फेक्शन होता है। इस स्टेज के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि ऑफ कोर्स डेफिनेटली नॉट सो गुड। लिम्फ नोड्स के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, नाइट स्वेटिंग होती है, नौसिया, इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, वेरियस सिम्टम्स होते हैं। लेकिन इस स्टेज में आप जो पेशेंट है वो HIV पॉजिटिव तो होगा, लेकिन एड्स पॉजिटिव नहीं होगा, एड्स नेगेटिव है वो अभी। ठीक है, क्योंकि स्टेज 1 है। ये हम लोग 6 महीने की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 to 6 मंथ्स, 1 to जैसे ही HIV एंटर हुआ बॉडी के अंदर 1 to 6 मंथ के दरमियान वो अभी तक एड्स पॉजिटिव नहीं हुआ है। फिर आती है हमारी स्टेज 2। स्टेज 2 यानी कि 2 से 10 साल बाद, आफ्टर 2 to 10 ईयर्स, अब जो बंदा है वो एड्स पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और अब यानी कि इस पीरियड के अंदर क्या होता है, ये नॉन सिस्टम पीरियड होता है। स्टेज 2 नॉन सिस्टम, यानी कि यहाँ पे कोई सिस्टम ही, नॉट सिस्टम बट सिम्टम, आई एम सो सॉरी, स्लिप ऑफ टंग, सिम्टम नहीं होता। और फिर आती है स्टेज 3 जो कि खतरनाक स्टेज है। यहाँ पे होता है फुल ब्लोन एड्स। ठीक है, ये स्टेज वो है जहाँ पे छोटी से छोटी एक जुकाम भी आपको इतना बीमार कर देगा कि बस, यानी कि आपकी इम्यूनिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। आपको कोई छोटा वायरस भी एक इतनी बड़ी डिजीज़ कॉज कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारे TB, कैंसर जैसी बीमारियाँ होने का ख़तरा होता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी एकदम ज़ीरो हो गई है। क्यों ज़ीरो हो गई है? क्योंकि इंपॉर्टेंट इम्यून सेल्स जैसे कि मैक्रोफेजेस, T हेल्पर सेल्स, वो बॉडी के अंदर अब है ही नहीं। ठीक है, उनकी क्वांटिटी कम हो गई। यानी कि स्टेज 3 के अंदर, स्टेज 3 आते आते जो T हेल्पर सेल्स हैं उनकी क्वांटिटी लेस देन 200 मिलीमीटर क्यूब हो जाती है ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस इंपॉर्टेंट है। स्टेज 1 एक्यूट इन्फेक्शन। ठीक है, अभी HIV पॉजिटिव तो है लेकिन एड्स नेगेटिव है। ठीक है, ये 1 to 6 मंथ के दरमियान की बात होती है। फिर आती है स्टेज 2 जो कि 2 से 10 साल बाद होता है। अब जो है वो एट लास्ट एड्स पॉजिटिव होगा, लेकिन इस स्टेज तक तो लोगों को पता भी नहीं चलता बहुत सारे केसेस के अंदर कि वो इन्फेक्शन पॉजिटिव है। खैर, उसके बाद आती है लास्ट स्टेज जो कि स्टेज 3 है। इसके अंदर फुल ब्लोन एड्स हो जाता है, एकदम सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे सिम्टम्स बंद हो जाते हैं स्टेज 2 के अंदर। ठीक है, कम एकदम इस तरीके से, नॉट सो फ्रीक्वेंट। स्टेज 3 के अंदर छोटी से छोटी थोड़ी सी छोटा पैथोजन भी आपको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सकता है, क्योंकि इम्यूनिटी ही नहीं है उसको रेजिस्ट करने के लिए। स्टेज 3 के अंदर आपकी T हेल्पर सेल्स की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है, यानी कि लेस देन 200 मिलीमीटर क्यूब हो जाती है। ठीक है, लाइफ साइकिल के अंदर क्या होता है? लाइफ साइकिल के अंदर HIV एंटर करता है सेल के अंदर, ठीक है, मैक्रोफेजेस के अंदर जनरली, और ये अपने RNA को, अपने सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को कन्वर्ट करता है DNA के अंदर एंजाइम के ज़रिए। कौन सा एंजाइम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये जो DNA बना है ये होस्ट के DNA के साथ अटैच होता है, इंटीग्रेट होता है एंजाइम के ज़रिए। कौन सा एंजाइम? इंटीग्रेस। अब जो DNA है ये रेप्लिकेट करता है होस्ट सेल के DNA के साथ, और HIV के नए प्रोजेनी फॉर्म होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ये प्रोजेनी सेल के बाहर जाते हैं, मैक्रोफेज के बाहर जाते हैं और दूसरे सेल्स को अटैक करते हैं। ठीक है, अब दूसरे कौन से सेल्स को अटैक करेंगे? क्या कोई भी सेल को अटैक करेंगे? नहीं। देखो, ये जो बना है प्रोजेनी, इसके पास भी तो स्पाइक्स है ना, और इसके पास भी तो GP120 है, और GP120 सिर्फ CD4 रिसेप्टर के ऊपर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे T सेल्स को अटैक करेंगे, T हेल्पर सेल्स की क्वांटिटी कम करेंगे। तो ये था आपका लाइफ साइकिल। ठीक है, अब यहाँ पे तो हाँ, हमने बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस पे, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। यहाँ पे लाइफ साइकिल के ऊपर एक अच्छे से कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। तो लाइफ साइकिल जो है HIV की, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, पहला स्टेप, दूसरा, इस तरीके से स्टेप्स होते हैं। जो मैंने चीज़ यहाँ पे लिखी है ना, इसको इन्होंने स्टेप्स फॉर्म के अंदर लिखा है कि अच्छा ये एंटर हो रहा है तो स्टेप 1,
ये डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है स्टेप 2, फिर डीएनए होस्ट डीएनए के साथ अटैच हो रहा है स्टेप 3, इस तरीके से। चलें इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन आपका फर्स्ट फोकस होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। बाकी ये तो याद करने जैसी चीज़ है, तो रादर देन जस्ट मगिंग इट, आप कोशिश करो कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बाकी ये याद हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 है अटैचमेंट, यानी कि ऑफकोर्स पहले तो जाके अटैच होगा। कौन अटैच होगा? HIV और सेल, ठीक है। सेल के ऊपर रिसेप्टर है CD4, उसके साथ कौन अटैच होता है? HIV का स्पाइक, जिसके पास कौन सा GP है? GP120। तो पहले तो वायरस अटैच होता है लिम्फोसाइट सेल के ऊपर, सेल ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर दैट अलाउस HIV टू एंटर द सेल, यानी कि पहले क्या होगा? GP120 स्पाइक का अटैच होता है रिसेप्टर CD4 रिसेप्टर के साथ, और जिससे क्या होता है? HIV सेल के अंदर जाता है। उसके बाद होता है फ्यूजन, फ्यूजन यानी कि जुड़ना। वाइल रिमेन अटैच्ड द वायरस इंजेक्ट्स, यानी कि HIV चिपका हुआ है अभी तक सेल के साथ, और ड्यूरिंग द फ्यूजन दोनों अटैच्ड हैं अभी भी, पेनिट्रेशन होती है किसकी? जीनोम की, यानी कि जो जीनोम है, जो RNA है, वो होस्ट सेल के अंदर चला जाता है। अब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि RNA से DNA बनता है। द वायरल RNA मेक्स अ न्यू DNA, इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलता है, ठीक है। और इस प्रोसेस के अंदर वायरस का खुद का DNA अपना प्रोटीन इस्तेमाल होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। थर्ड यानी कि फोर्थ स्टेप यानी कि हमारा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेट एंजाइम की ज़रूरत, इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेस एंजाइम की ज़रूरत होती है, यानी कि जो वायरल DNA है जो बना है अभी अभी फ्रेश, वो जाके फ्यूज़ हो जाता है होस्ट के DNA के साथ, ठीक है। द वायरल DNA एंटर्स द होस्ट सेल का न्यूक्लियस के अंदर जाता है, और वहाँ पे वो इंटीग्रेट हो जाता है होस्ट DNA के साथ एक एंजाइम के ज़रिए, जिसका नाम है इंटीग्रेस। अब ये जो DNA है, इस DNA को प्रो वायरस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अब ना सिर्फ ये DNA होस्ट का है, ठीक है, इसके अंदर वायरस का भी DNA आ गया है। और ये तो पहले तो कुछ सालों तक ये इनएक्टिव होता है, लेकिन जैसे ही एक्टिव होता है, ठीक है, जैसे ही इसकी स्टेज 2 आती है, HIV की आती है, स्टेज 3 आती है, तो ये बहुत जल्दी से अपने बेबीज़ प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और फिर T-हेल्पर सेल्स की क्वांटिटी कम होती है, तो पहले कुछ महीनों तक, इसीलिए एड्स नेगेटिव होता है पहले सालों में। तो फिर एड्स जब पॉजिटिव होता है ना, तो यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है वायरस, ठीक है, रिप्रोडक्शन बहुत जल्दी कर रहा है। उसके बाद होती है ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि अब जो DNA है जो अटैच्ड है होस्ट DNA के साथ, वो अपना RNA बनाता है। ऑफकोर्स DNA से फिर क्या होगा? RNA बनेगा, RNA से प्रोटीन बनेगा, mRNA से प्रोटीन बनता है, ठीक है। mRNA क्यों बनता है? प्रोटीन बनाने के लिए। ऑल्सो बाई यूजिंग होस्ट सेल एंजाइम RNA पॉलीमरेज। तो यहाँ पे जो वायरस है वो ना सिर्फ अपना एंजाइम प्रोटीएज, बल्कि RNA पॉलीमरेज जो कि होस्ट का एंजाइम है वो इस्तेमाल करता है, और HIV का जीनोमिक मटेरियल, यानी कि HIV का जीनोम बनाता है, जो कि क्या है? RNA, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 6th स्टेप है असेंबली। असेंबली को मैचुरेशन, यहाँ पे क्या होता है? जो भी प्रोजेनी बनी है वो असेंबल होती है, मैच्योर होती है। व्हेन प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड, यानी कि जैसे ही HIV का प्रोटीन इस्तेमाल करने लायक बन गया, तो यहाँ पे एक और एंजाइम प्रोटीएज बड़े प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है, कट डाउन करता है स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर, और ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स आगे जाके जो है वो बेबीज़ डेवलप करते हैं उनकी बॉडी से, यानी कि एक प्रोटीन के यूनिट से कैप्सिड बनेगा, दूसरे प्रोटीन के यूनिट से एनवेलप बनेगा, इस तरीके से। फिर होती है बडिंग। बडिंग का मतलब ये है कि जो नए बेबीज़ बने हैं, जो नया प्रोजेनी है, वो मैच्योर होता है और वो सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट होकर फिर वो बाहर जाता है सेल से। फॉर एग्जाम्पल वो न्यूक्लियस में था पहले, ठीक है, न्यूक्लियस से निकल गई प्रोजेनी है, अब ये यहाँ पे अटैच हो गई, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इससे अटैच होकर फिर वो सेल के बाहर चले जाता है, इसको बडिंग बोलते हैं, ठीक है। और वो जो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, ये वाला, इससे बोलते हैं बड, ठीक है। और ये जो अब ये सेल जो है जिसको HIV ने अटैक कर लिया, इसे इन्फेक्टेड सेल बोलेंगे, ये इन्फेक्ट हो चुका है,